परम शांति, परम शांति। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, बेहद की परम शांति। सोचो बोलो परम शांति। तो बाबू जी जो है सभी लोगों को डंडा मार कर जाएगा। मैंने वीडियो कुछ दूसरी बात सुना तो कैसे आप लोगों को डंडा मार के बाबू जी ले जाएगा। तो इसमें एक किस्सा आप लोगों को सुना देता हूँ, आप लोगों को ध्यान हो जाएगा। तो एक बार शिव भगवान जो थे, शिव भगवान और पार्वती माँ कैलाश में बैठे हुए हैं। भगवान फोन भी निकाल के नहीं जा रहा है। परम शांति, परम शांति। तो एक बार शिव भगवान और पार्वती माँ कैलाश में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। उसी समय पार्वती माँ शिव भगवान को कह रहे हैं कि हे शिव भगवान, देखो पृथ्वी पर एक जजमान है, एक आदमी है, वो आपको कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितना तपस्या करते हैं, कितना शिव अभिषेक करते हैं। तो उसका कुछ मदद करो, उसको कहो कि शिव लोक में आने के लिए यहाँ सब कुछ है, क्योंकि आप मिट्टी लोग यहाँ तक दुख का घर है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, यहाँ कर्म भूमि है। तो वो दुख सह रहा है, उसको बुला लो यहाँ पर। तो शिव भगवान आप क्या करेंगे, क्योंकि शिव भगवान को तो पार्वती माँ का बात मानना है। जैसे कि घर में अगर पति पत्नी का बात नहीं मानेगा तो समस्या, और खासकर पार्वती माँ का बात नहीं मानेंगे तो मान लो परम शांति। तो शिव भगवान कह रहे हैं कि पार्वती माँ कह रहे हैं शिव भगवान को, देखो वो आदमी जो है कितना पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको बुला लो ऊपर। तो शिव भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करेंगे। तो उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा नारद मुनि आ जाओ, क्योंकि ऊपर जो है संकल्प से सब कुछ होता है, जैसे सोचा प्रकट हो गए। तो उसने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि बाप, वो बहुत ज्ञानी है, जितने भी कार्य हैं सब नारद मुनि के हाथ में होते हैं। जितने भी देवी देवता, इंद्र, जितने लोगों को ज़रूरत है वो सभी नारद मुनि को याद करते हैं, नारायण नारायण नारायण। बाप नारद मुनि बहुत ज्ञानी है। एक बार कृष्ण भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब कृष्ण मंथन हुआ तो वासुकी नाग को खींचना है। तो कृष्ण भगवान को भी अब समस्या हो गया अंत में कि कैसे करेंगे, क्योंकि अगर देवता मुख की ओर जाएंगे तो उसमें से जहर निकलेगा, तो देवता जो हैं जल जाएंगे। तो किसी की प्रकार से वो राक्षस जो थे उस लोगों को जो है उसको मुख में डालना है। तो नारद मुनि को कहा कि तुम जाओ, देखो क्या करोगे, क्योंकि तुम बुद्धि इस्तेमाल करते हो, तुम बुद्धि इस्तेमाल करते हो, और देखो कैसे करेंगे, ये तुम्हारा जो है परीक्षा है। तो नारद मुनि हमेशा जो है भगवान का मदद करते हैं, और नारद मुनि का जो है वो मुझे बहुत प्रसन्न है। लेकिन एक है दक्ष प्रजापति, बाप, मैं उसको तब वीडियो नहीं देखता हूँ। जब आते हैं ओम नमः शिवाय फिल्म में, वो जब दक्ष आते हैं इतने क्रोध करते हैं, मैं उसको बंद कर देता हूँ। मुझे बाप मुझे नहीं दिखना है दक्ष प्रजापति, बाप परम शांति। नारद मुनि ने वो इधर का बात उधर भी करते हैं। जैसे कि एक बार अनसुईया माँ थे पृथ्वी पर, और उसको सभी, क्योंकि स्त्री जो है जब वो पवित्र होते हैं, पवित्र स्टार थे, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो अनसुईया माँ का बहुत अपनी पति की सेवा करते करते उसे बहुत तपस्या प्राप्त हुआ था।
तो सभी लोग उसे पूजा करते। तो नारद मुनि गया लक्ष्मी माँ, सरस्वती और पार्वती माँ से कहा कि देखो तुम्हारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो लोग भी उसको पूजा करते हैं, तो तू कहो कि जाओ अपने पति से कहो कि जाकर परीक्षा लेने के लिए। और ब्रह्मा विष्णु महेश को जाना पड़ा, क्योंकि पत्नी की बात नहीं मानेंगे तो समस्या घर में। परम शांति, परम शांति, सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएंगी। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने गया अनसुईया को देखने के लिए पृथ्वी पर, तो उसने अपनी तपस्या से तीनों को बच्चे बना दिया, और अंत में दात्री हुआ मालूम नहीं। फिर लक्ष्मी सरस्वती माँ ढूंढते ढूंढते आ गए, और उस समय ये गाना चलते हैं, एक फिल्म है अनसुईया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। रे प्यार से मिलना सबसे जीवन में इंसान रे, क्या जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान रे। अरे प्यार, हमको तो भगवान को भगवान मिल गया है। परम शांति बाबूजी, परम शांति। अरे प्यार से मिलना सबसे जीवन में इंसान रे, क्या जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। कौन राह है कौन रहेगा ये प्रभु का बगीचा। मत खींचो तुम दीवारे इंसानों की दरमियान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। कौन रहा है कौन रहेगा? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बच जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। नारद मुनि कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण भगवान, आपने सृष्टि बनाया, सुंदर सुंदर सब कुछ बनाया, सुंदर स्त्री, अच्छे घर, खाने पीने के लिए सभी कुछ सुंदर, पहाड़, सभी कुछ, मनुष्य, जानवर, देवता, राक्षस, सभी कुछ। तो सबसे अजीब बात क्या आपने देखा इस संसार में? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ है, देवी देवता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवी देवता को भी मनुष्य बनना पड़ता है, तब उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि स्वर्ग लोक में देवी देवता वहाँ पर भोग योनि है, वहाँ खाओ पियो, सोमरस पियो, पिकनिक मनाओ, परी लोग नाच रहे हैं, पुण्य खत्म, फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा। वीडियो बनाया हुआ है, बहुत है वीडियो, देखना मेरा बाबूजी का वीडियो देखना, सब ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा कि क्या आपने श्रेष्ठ देखा इस पृथ्वी पर? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मेरे रूप से मनुष्य को मिला है कि मनुष्य ही जो हैं और इस पृथ्वी पर आते हैं कुछ देखने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए, अपनी कर्म प्राप्त करने के लिए। तो जब वो मनुष्य योनि में आ जाते हैं इस पृथ्वी पर, तो वो समझते हैं कि वो नहीं मरेगा, वो बच जाएगा। भगवान सभी को 3 बार देते हैं मौका ध्यान करने के लिए कि मैं यहाँ हूँ। गर्भ में पहली बार, जब गर्भ में रहते भगवान आते हैं, पूछते हैं कैसे हुआ आपका रचयिता, जिसने आपका रचना किया है? भगवान है, भगवान का भगवान नहीं, वो तो बस है। परम शांति। तो परम शांति, भगवान के भगवान। तो उसने बस गणेश भगवान, तो उसने कहा कि पहली बार गर्भ में जब रहते हैं तो वहाँ पूछते हैं कि रचयिता आते हैं भगवान, तो कैसे हैं? तब हाथ जोड़ते हैं, भगवान मुझे निकाल दो, यहाँ नर्क है, मैं जल रहा हूँ, मैं पृथ्वी पर जाऊँगा, मैं आपका पूजा करूँगा, ध्यान करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा। लेकिन जैसे जन्म लेते हैं सब भूल जाते हैं, रोते हैं और बुरे कर्म में फंस जाते हैं। फिर दूसरी बार आपको फिर एक मौका देते हैं,
जब किसी की मृत्यु होती है तो जब मृत्यु में आप जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो लाश पड़ा हुआ है, परिवार रो रहा है, समझ गए ना। मैं मृत्यु में जाता ना, शादी में मैं सब को बंद कर दिया हूँ जाना, सभी को जाना है परम शांति। तो जब मृत्यु में जाते हैं तो वह पंडित जो है पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं कि देखिए सभी को जाना है, राजा हो, रंग हो, फकीर है, जो आया है जो जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, अब कपड़े भी नहीं लेके जाइए, शरीर भी जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आप उस समय जब देखते हैं वो लोग रो रहे हैं और पंडित जी बात कर रहे हैं तो आपको दिमाग में फिर आता है कि नहीं मैं अच्छे कर्म करूँगा क्योंकि मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है। और फिर घर आकर सब भूल गई। और दूसरी बार जब कथा होती है, जब जाते हैं कथा में, जैसे कि आज मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कि सभी को जाना है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कहेंगे कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन थोड़े बाद फिर भूल जाएंगे। तो भगवान सभी को मौका देते हैं, समझ गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी लोगों को मालूम कि वो जाने वाला है, वो समझते कि वो बच जाते हैं। परम शांति, परम शांति, परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। नारद महाराज के बारे में बहुत कुछ कहना है, तो चलते हैं अपनी मुख्य रोल के। नारद मुनि के बारे में आ गए तो मैंने कुछ कह दिया। तो नारद मुनि को कहा कि शिव भगवान, नारद मुनि जाओ उस आदमी को कहो कि ऊपर आना है शिवलोक में, क्योंकि पार्वती माँ ने कहा है इसको खास पूरी करना है, नहीं तो समस्या है, आप कुछ करो नारद मुनि। तो नारद मुनि ने कहा कोई बात नहीं। शिव भगवान ने एक कार्य किया है। आज श्रावण मास है, हर श्रावण मास को जो पंडित लोग होते हैं वो अपनी जनेऊ को बदलते हैं, और मैंने भी नया बदला है आज। इतना तो मैं पूजा पाठ करता हूँ नहीं, लेकिन बचपन से लगता है जब से पंडित बना तब से ये मेरे शरीर में है, सबसे कभी नहीं निकाला, समझ गए। श्रावण मास जो है बहुत पुण्य होती है। तो नारद मुनि को कहा कि जाओ कहो उस आदमी को आने के लिए शिवलोक में, वहाँ पर देखते हैं अच्छे से रहेंगे खाने पीने के लिए। तो नारद मुनि ने गया, उस आदमी को देखा कि ये भाई परम शांति। उसने कहा परम शांति नारद मुनि, आपका दर्शन हो गया। नारद मुनि का दर्शन से बहुत लाभ होते हैं। तो कहा कि क्या क्या करेंगे नारद मुनि, मेरा सेवा क्या है। कि तो नारद मुनि ने कहा देखो तुम बहुत शिव भगवान का पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, तो शिव भगवान जो हैं बहुत खुश हैं, और कहा तुमको आने के लिए परम महाशिवलोक चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। अब वो आदमी जो है वो भक्त जजमान कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, अभी मेरा बहुत कार्य है, अभी बच्चे को विवाह करना है, ज़मीन जायदाद को बंटवारा करना है, सब कुछ करना है, तुम बाद में आना, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा अभी कार्य बाकी है। तो नारद मुनि क्या करेंगे, वो कहा कि अरे पहली बार शिव भगवान ने मुझे कुछ कार्य दिया करने के लिए, मैं असफल हो गया। ये जो मनुष्य है इन लोगों को समझाना आसान नहीं है। अब वो चला गया नारद मुनि। अब थोड़ा थोड़ा दिन के बाद नारद मुनि फिर से उस आदमी को मिलने के आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो एक साल होते हैं, हमारा एक साल स्वर्ग में एक दिन, स्वर्ग में एक साल, ब्रह्मलोक में एक दिन, ब्रह्मलोक में एक साल, महाशिवलोक में एक दिन, ऐसे जाते ही रहते हैं। तो थोड़े समय में ऊपर में तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए ऐसे कहा गया है कि हम लोग एक पानी के बुलबुले की तरह हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक पल है। ऊपर के लोग में जब जाएंगे, जैसे ब्रह्मा एक अपनी पलकी मारते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा ही है, समझ गए। हमारा जीवन बहुत छोटे हैं, लेकिन हम लोगों यहाँ पर जी रहे हैं, वहाँ पर बहुत छोटे हो जाते हैं। वहाँ 1 घंटे के हमारे पूरे जीवन हो जाते हैं ऐसे। तो नारद मुनि ने कहा कि बाप इसको मनुष्यों को समझाना आसान नहीं है, तो वो चला गया। फिर थोड़ा दिन के बाद फिर से आया, और नारद मुनि उस आदमी को देखने के लिए कि वो कहाँ है। तो जब देख रहे हैं तो वो आदमी दिख नहीं रहा है, तो उनके परिवार से कहा कि बुरा आदमी थे यहाँ पर एक आदमी, तो किधर हैं। तो उसका बच्चे लोगों ने कहा कि पिताजी जो वो है सीताराम चला गया ऊपर, जैसे चला गया। तब अब नारद मुनि वो जो दिव्य दृष्टि है, वो उसका जो है आत्मा स्वरूप जो है वो सब कुछ देखते हैं, वो उसे सब कुछ मालूम है।
तो जब उसने अपने ध्यानपूर्वक देखा तो देखा कि वो जो आदमी है वो कुत्ता बन गया है और कुत्ता बनकर दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तो उसके पास गया और कहा कि भाई जी परम शांति, यहाँ परम शांति नारद मुनि, नारायण नारायण। तो कहा कि तुम आदमी थे, मैंने कहा चलो शिवलोक तुम नहीं गई, अब देखो कुत्ते बन गई हो और यहाँ पर बैठकर भौंक रहे हो, अब भी चलो मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, क्योंकि भगवान शिव ने कहा तुमको ले जाने के लिए। तो वो आदमी जो है कुत्ते बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, भोग भोगेंगे, फिर पृथ्वी में आएंगे। कर्म बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, नरक भी हैं, स्वर्ग भी हैं, समझिए। और भूत योनि भी है, भूत प्रेत की पूजा करोगे तो भूत प्रेत बनोगे। अगर पितरों को पूजा करें तो पितरों को जाएंगे, देवी देवता को पूजा करेंगे तो देवी देवता को पाएंगे। बेहद का बाबूजी का ध्यान करें तो और मार्ट होते बेहद का कला का परम धाम जाएंगे। तो नारद मुनि ने कहा वो कुत्ते से कि चलो बुरे काम करते हैं तो कुत्ते भी बनते हैं, जानवर, वृक्ष, सभी कुछ। तो कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा क्यों नहीं जा सकते हो, तुम इंसान से कुत्ते बन गए, चलो वहाँ शिव भगवान मुझे कार्य दिया है करने के लिए, मैं नहीं सफल हो रहा हूँ। ये नहीं, वो मुझे परिवार हो जो है ना, सभी लोग जाते हैं काम करने के लिए और घर द्वार सब दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, चोर घुस जाएंगे तो कैसे होगा। मैं यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ, तुम जाओ जाओ बाद में आना। नारद ने कहा कि इस मनुष्य को समझाना आसान नहीं है, कुत्ते भी बन गए हैं लेकिन फिर भी नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन जितने भी जानवर भी हैं, कुत्ते, बिल्ली, चींटी, जिसको भी मारेंगे वो दौड़ेगा, वो मरना नहीं चाहते हैं। वो कीड़े भी मरना नहीं चाहते हैं, कुएं के कीड़े कहते हैं। तो परम शांति। तो वो कहता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तब बाद में आना। नारद मुनि चला गया, क्या करेंगे। 2 बार आया, तीसरे बार फिर आया और फिर देखा वो आदमी को, अब वो कुत्ते को, और कह रहे हैं कि वो कुत्ते था। तो परिवार ने कहा सीताराम, चला गया। जब कुत्ते भी चला गया वो अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि वो कुत्ते के किधर है, और जब देखा तो वो कुत्ता जो है वो गाय बन गया है और वो जो है अपनी गौशाले में बंधा हुआ है। और नारद मुनि ने गया और कहा कि ये भाई पहचानते हो। तो कहा हाँ नारद मुनि परम शांति। ये क्या हुआ। तो कहा कि अब तुम गाय बन गए हो, अब भी चलो। ये नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा जो लड़का है और लड़की है, उन लोगों को छोटे छोटे बच्चे हुए हैं और उन लोगों को दूध देना है, ताज़ा ताज़ा दूध। अगर मैं चाहूँ उन लोगों को दूध कौन दूँगा, तुम जाओ बाद में आना, मैं नहीं जा रहा हूँ। और वो गाय बन करके भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। मेरा एक वीडियो है, गाय का वीडियो, मैं उस पर गुजरा था। मेरा जो लेकेरी है गौशाला कितना गंदा था, बाप रे बाप, परम शांति, अभी नहीं कहेंगे। तो वो नहीं जाना चाहते हैं, गाय भी बन गया, या बाद में आना। नार भी फिर गया और फिर बाद में आया। अब जब दिख रहे हैं तो वो गाय भी सीताराम। अब दिख रहे हैं कि वो जो मनुष्य हैं वो नाग बन गया है, नाग, सैपों, और वो जो उसका तिजोरी है वहीं पर बैठकर वो पैसे जितना भी धन दौलत है उसका रक्षा कर रहा है। तो नारद मुनि ने कहा हैं, और जब उसके पास गया और कहा कि ए भैया मालूम है मुझे। नारद ने कहा हाँ मालूम है परम शांति, ये चलोगे। ये नहीं, बहुत पैसे हैं, मैं इसको देखता हूँ, इसको रक्षा करता हूँ, तुम जाओ देखो क्या करोगे, मेरे पीछे पड़े हुए हो, कोई और तुम्हारा काम नहीं है करने के लिए। हम नारद मुनि को समस्या उत्पन्न हो गई, बाप यही से बात कर रहा है ये आदमी, और शिव भगवान ने मुझे एक कार्य दिया करने के लिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। और बड़े बड़े कार्य मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, ये छोटा मनुष्य को शिव लोग नहीं ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नारद मुनि वो दिमाग के काम करते हैं। और उसने गया और उन लोगों को जो बेटे थे, जो परिवार थे, उन लोगों से जाकर कहा कि देखो
तुम जहाँ पैसे रखते हो तिजोरी में, वहाँ एक सांप बैठा हुआ है। मालूम नहीं जब पैसे निकालने जाएंगे तो वो डस लेगा आप लोगों को, तो क्या करेंगे आप लोगों को, मृत्यु हो जाएंगे। तो कहा कि क्या करना है, जाओ डंडे लो और उसको खूब पिटाई करो परम शांति। और नारद मुनि जो है कह दिया, और उसके बच्चे जो थे, बेटे लोग थे, वो गए और दिखा कि सचमुच एक नाग जो है वो तिजोरी में बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने वो डंडा लिया, इतना पिटाई की बाव परम शांति परम शांति, और वो चिल्लाते चिल्लाते खून खून होकर भागने लगा। तब नारद मुनि ने गया और कहा कि भैया क्या हुआ हाल चाल, अब चलेंगे। तो उसने कहा कि हाँ भैया नारद मुनि, अब मैं चलूँगा। तो मनुष्य को जब तक मार नहीं मिलेगा वो जाने वाला नहीं है। जैसे कि कोरोना आ गया, इतना समस्या, परिवार ही, जब आपका मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार ही आपको देखने नहीं आते हैं। शमशान नहीं, ऐसे जला कर फेंक देते हैं, मालूम नहीं क्या। इतना फ्लडिंग, इतना समस्या, इतना टेररिस्ट, इतना प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आप लोग जाने नहीं चाहते हैं। तो भगवान मालूम नहीं किसी क्या करेगा, समझ गई। तो हमेशा जो है बाबूजी, जब आपको कोई दुख होता है, कुछ समस्या होता है, तो मान लीजिए कि भगवान आप पर कृपा है कि आपको होकर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब जो जाना चाहते हैं उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, कि क्योंकि मेरे लिए कोई समस्या है। मुझे तो अभी कहेगा जाने के लिए बाबूजी परम शांति, चलो चलो दिलदार चलो, पार चांद के पार चलो, मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए। इसी तैयारी के बारे में एक सपने भी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ कि क्या हुआ था। मैंने एक वीडियो में कहा था, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कहने के लिए। तो मैं सपने में सो रहा था, और जब सोते समय देख रहा हूँ कि मैंने गया था अपने गांव में, एक गांव है गुजिल, तो वहाँ गया घूमने के लिए। और वहाँ जब गया तो वहाँ डाकू लोग ने, चोर लोग थे बहुत से, मुझको घेर लिया, मेरे पैसे सब कुछ छीन लिए। और मैं कुछ नहीं कर पाया, लोग ज़्यादा लोग थे। और उसमें से एक ने एक चाकू निकाला, एक लंबा चाकू, और मेरे हाथ में से मारा, बाव, और हाथ में से ऐसे खून निकलने लगा, और खून निकलने लगा, और मैं गिर पड़ा। और गिर पड़ा, मैं क्या करूँगा। अब थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा प्राण निकलने वाला हूँ, कि अब मैं मरने वाला हूँ। अब जब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने कहा कि अरे, तो क्या बात है, मैं मरने वाला हूँ, तो क्यों चिंता कर रहे हो, तुम तो परम शांति के बच्चे हो, तुमको तो मरना ही है एक न एक दिन, तुमको तो परम धाम जाना है, तो क्यों चिंता करो, मर रहे हो तो मर जाओ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मरना है तो मरो, मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं प्राण छोड़ रहा हूँ। और उसी समय क्या हुआ, तो मेरे दिमाग में कुछ आया, नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं बेहद का बच्ची हूँ, बाबूजी का बच्चे, मेरे 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 रक्षक हैं, चतुरा मेरे पास होते हैं, काली माँ है, गणेश भगवान, दुर्गा, सब देवी देवता, सूक्ष्म जगत के लोग मुझे रक्षा करते हैं। तो मैं नहीं जा सकती हूँ। ये जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य नहीं है, ये कोई सपना मैं देख रहा हूँ, ये मेरे साथ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं परम शांति का बच्चा हूँ, ये सपना है। तो मैंने कहा हाँ हाँ ये सपना ही है। तो जरा अपने 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 शरीर हिला कर देखो, तो मेरा शरीर हिल रहा है, ये सपना है। तो मैं ऐसे करके हिला और देखा कि ये बिल्कुल सपने हैं। तो जो बेहद के बच्चे लोग होते हैं वो सपने में भी नहीं डरते हैं मरने के लिए, और हमेशा वो बाबूजी को ध्यान करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोरोना हो गया, कोई 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 समस्या हो गया, आपका मृत्यु हो गई, जो बेहद के बच्चे हैं, तो उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ नहीं आया कि वो कहाँ से आए, कहाँ जाना है, सभी बात पता है। लेकिन जो सिर्फ खाए पिए मौज किए, कभी भी भगवान के बारे में ढूंढा नहीं, पैसे धन दौलत कमाया, और अंत में जब उसका मृत्यु हो जाते है तो उसको पता नहीं क्या होते हैं, कहाँ जाना है, तब उसको समस्या हो जाती है। तो वो भूत प्रेत बनकर घर ही में रह जाते हैं, और अपने परिवार को जो है समस्या देते हैं, और हर प्रकार के दुख सहते हैं, क्योंकि उसने ढूंढा नहीं। उसने समझा था कि सिर्फ पैसे धन दौलत गाड़ी कमाना ही सब कुछ है, डॉक्टर ही बनना सब कुछ है, बारिस्टर मिनिस्टर बनना सब कुछ है। डॉक्टर बनना ठीक है पैसे के लिए, इंजीनियर बनना है, लेकिन अपने आत्मा ज्ञान के लिए, इसके लिए तो भी कुछ करना है ना, क्योंकि आप जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, समझ गई। आपने कुछ ध्यान किया नहीं, डॉक्टर किया, बड़े बड़े फ्लैट बंगला खरीदा सब कुछ, और अंत में कुछ नहीं।
तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? पैसे धन दौलत तो नहीं जाएंगे ना, परिवार भी नहीं जाएंगे ना, लेकिन जो ज्ञान आपने लोगों ने ढूंढा वही आपको साथ जाएंगे। अगर ज्ञान ढूंढना है तो बाबूजी का वीडियो देखना, क्योंकि बाबूजी जो है वो सुप्रीम पावर है, द ऑल माइटी ऑथोरिटी, मैथ दे मिलियन यूनिवर्स, गारंटी है, 100% नहीं, 1000%। परम शांति, परम शांति। मुझे आपसे कुछ मिलना नहीं है गलत बात कहने के लिए, मैंने ढूंढना है 30-40 ईयर भगवान के बारे में। ये करोड़ों 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 साल हम लोगों को ऐसा मौका मिल रहा है संगम युग में जाने के लिए। अगर मैं किसी संस्था का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि जो संस्था है जो साईं बाबा के ग्रुप में है वो साईं बाबा ही में फंस गई हैं, अब वहाँ से निकलने पर। जो हरे रामा में है वो हरे रामा ही जो गुरुपंथी में है वो अपनी गुरु ही में फंस गए हैं, और वो ज्ञान नहीं रहे। जो आर्या समाज है वो श्री स्वामी दयानंद ही के बारे में फंस गई हैं। और ऐसे सभी जो संस्था हैं, जो सोसाइटी हैं, सभी लोग फंस गए हैं। तो इससे बाहर निकलना है, धर्म जाति में नहीं फंसना है, गुरु भेदभाव में सबको अपनी देखना। लेकिन इसमें फंस गया तो आप सीजीएम ही में रह जाएंगे, यूनिवर्सिटी पीएचडी नहीं कर पाएंगे। ये पीएचडी का ज्ञान है, हमारे ज्ञान, बाबूजी का ज्ञान। हमारे वीडियो, बाबूजी के वीडियो जो हैं हमेशा अकेले में बैठ कर देखना, सोते समय कंबल ओढ़ लेना और वीडियो देखना आराम से। दो दो लोग वीडियो नहीं दे सकते हैं, अगर अकेले देखेंगे तब आपको पता चलेगा, आपका ध्यान खुलेगा। सोते समय आराम, जब टाइम रहेगा तब देखना, जब टाइम नहीं रहेगा तब मत देखना, समझ गई? तो बाबूजी ही ऑल माइटी ऑथोरिटी है, द सुप्रीम पावर, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर मौका नहीं मिलेगा। हम लोग बेहद के बच्चे, मालूम नहीं कब हम लोग उड़ जाएंगे, हम लोग तो जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो पछताएंगे। खासकर जो ब्रह्म कुमारी लोग हैं वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं वो, बाप इतना तपस्या। अगर वो लोग भी अगर चेंज हो जाएंगे और 5,000 साल का ड्रामा से निकल जाएंगी और बाबूजी को पहचान जाएंगी, क्योंकि वो लोग भी जो हैं अपने अपनी पुष्ट के लिए बैठे हुए हैं कि ये बारह बहन जी, ये बारह बहन जी, ये पुष्ट सब यहीं रह जाएंगे। आप लोग बेहद के बच्चे हैं, आप लोग बाबूजी का वीडियो देखना। परम ओम शांति सिर्फ ये पृथ्वी का मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और परम शांति जो है पूरी यूनिवर्स, मिलियन ऑफ यूनिवर्स, ये ऑल माइटी ऑथोरिटी है। और आप लोग कहते हैं कि भगवान आए हुए हैं इस पृथ्वी पर, तो कहाँ है भगवान आए हुए हैं? तो यही है भगवान, बाबूजी दशरथ भाई पटेल। परम शांति, मानो या ना मानो, ये सत्य है। तो परम शांति। टाइम हो गया 28-29 मिनट। मैंने सभी सामान खरीदा और एक छोटा सा वीडियो हो गया, मालूम वीडियो ठीक हो गया या नहीं, मैं घर पर जाकर देखूंगा। लगता है एक छोटा सा हुआ 6 मिनट के, वो पत्नी ने फ़ोन कर दिया, क्या करेंगे, सहना पड़ेगा, किसी की टेंशन नहीं। तो बेहद का परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएंगी सभी को। रक्षाबंधन मुबारक, परिवार खुश रहे, हमेशा परम शांति। सुबह को समय, शाम को समय, सोते समय, जागते समय परम शांति, परम शांति। बाबा जी का तस्वीर रखना और वीडियो देखना और जाने की तैयारी करना, और माया से छोड़ो। तो सभी को बेहद का परम शांति। सोचो बोलो परम। कितना लिखा हुआ कहने के लिए, कितने पुस्तक है, देखो सब कुछ लिखा हुआ है कहने के लिए, कितने कितना लिखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं मिला, बात करते करते समय बीत गया। तो परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल गई। अब अगले अगले सप्ताह एक वीडियो बनाएंगे, कैसे होगा। तो सभी का बेहद के बच्चे, परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएंगी। आप सभी को कल्याण हो, जय हो। आप लोग हमेशा सुख शांति से रहेंगे।